पूछा है कि बिल्ली का जूठा पाक है या नापाक है या मकरूह है। असल में बिल्ली दरिंदा है, क्योंकि ये शिकार भी करती है, चीरती फाड़ती और खाती भी है। असल हुक्म के लिहाज से इसका जूठा नापाक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अक्सर घरों में घूमती रहती है, बर्तनों में मुँह डालती रहती है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ये फरमाया। हज़रत कबशा बिनते काब रदी अल्लाह ताला अन्हा से यह हदीस पाक मरवी है। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू किया और बिल्ली आ गई, आपने उसके लिए वज़ू का पानी रखा और बिल्ली आगे उससे पी लिया, तो आपने भी उससे वज़ू किया। तो फिर जब आपने देखा और वो ताज्जुब कर रही थी, तो आपने उनके लिए फ़रमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिल्ली जो है वो तवाफ़ीन में से है, घर में घूमती फिरती रहती है, लिहाजा इसकी हुर्मत साक़ित हो गई है। इसी तरह का हदीस पाक के अंदर मफ़हूम बयान किया गया है। उलमाए फ़िक़ह ने भी इसकी वजाहत की है कि ये तवाफ़ीन और तवाफ़ात में से है, यानी घर में अक्सर घूमती रहती है और इसका घूमना फिरना बग़ैर किसी हिल हुज्जत के होता है, और घर में आ जाती है, बिस्तर में चली जाती है, बर्तनों में मुँह डाल देती है, और इसके साथ इंसान कोई मानूस हो जाते हैं, ख़ुद पालते भी हैं, और घर के अंदर ये अक्सर घूमती रहती है। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम की फरमान की रोशनी के अंदर इसकी हुर्मत साक़ित हो गई। अब इसकी बाकी कराहत रही। कराहत का माना है नापसंदीदगी बाकी रही। हाँ, अगर इसने चूहा खाया हुआ है या मुंह के अंदर इसकी निजासत लगी हुई है, कोई नापाकी इसके मुंह के ऊपर लगी हुई है, और जैसे ही उसने चूहा खाया और फ़ौरन आके पानी में या दूध में या खाने में उसने मुंह डाल दिया, तो फिर तो वो नापाक होगा, क्योंकि वो उस निजासत की वजह से नापाक होगा जो उसके ऊपर मुंह के ऊपर लगी हुई है। खून लगा हुआ है या मुर्दार की कोई चीज़ें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो उसने खाया और फिर आकर खाने में, पानी में मुंह डाल दिया, दूध में मुंह डाल दिया, तो फिर वो नापाक होगा। अब उसका इस्तेमाल भी करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है, यानी कि हराम चीज़ें कोई नहीं खाई, या खाई थी लेकिन कुछ वक्त गुज़र गया है जिसकी वजह से लुआब वो उसने अपनी ज़ुबान मुंह के ऊपर फेरती रही और कुछ वक्त गुज़र गया और उसका लुआब की वजह से उसकी निजासत धुल गई, तो अब वो मुंह उसका निजासत से पाक हो गया है, निजासत उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर अगर पानी में या खाने में या दूध में मुँह डालेगी तो उसका खाना मकरूह होगा। अब मकरूह का मसला ये है कि जो साहिब इस्तेतात है, जिसके पास सरमाया मौजूद है कि वो ये मुतबादल खाना ख़रीद सकता है, मुतबादल दूध ख़रीद सकता है, मुतबादल पानी ख़रीद सकता है, बाकी कोई चीज़ भी है उसको वो ख़रीद सकता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। बाकी जो मुफलिस है, जिसके पास बजट ही इतना है कि जो दूध बच्चों के लिए लाया था या चाय के लिए या घर के लिए लाया था, उस दूध के अंदर बिल्ली ने मुंह डाल दिया और उसके मुंह के ऊपर निजासत लगी हुई भी नहीं थी, तो ऐसी सूरत में उस मुफलिस शख्स के लिए इसका बिल्ली का जूठा इस्तेमाल करना जायज़ होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में ये ज़्यादा से ज़्यादा नापसंदीदा है और इसकी हुर्मत साक़ित हो चुकी है। इसकी हुर्मत के साक़ित होने की वजह से अब उसके जूठा मुफलिस शख्स के लिए इस्तेमाल करना जायज़ होगा। जो मालदार है उसके लिए इस्तेमाल करना इसका जायज़ नहीं होगा। और आशा इब्न आबदीन के अंदर, फतावा शामी के अंदर भी ये मसला मौजूद है, और ये मसला कुतुब फ़िक़्ह के तकरीबन तमाम कुतुब के अंदर मौजूद है। ये बिल्ली का जूठा मकरूह है, इसकी हुर्मत साक़ित हो चुकी है। मुफलिस जो शख्स है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, मालदार वगैरह इस्तेमाल न करे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। हुज़ूर वाला आपने फरमाया कि इसका जूठा मकरूह है। हाँ जी। मकरूह को भी आप उलमाए किराम दो अक़साम बताते हैं, वो कौन सी? मकरूह तहरीमी है एक, और दूसरा है मकरूह तंज़ीह। जी। तो यहाँ पर मकरूह तंज़ीह होगा, तहरीमी नहीं होगा, क्योंकि हुर्मत तो साक़ित हो चुकी। मकरूह तहरीमी उसका ताल्लुक़ जोड़ता है मकरूह हराम के साथ। अच्छा। वो हराम के करीब है। जब हुर्मत साक़ित हो गई है तो हुर्मत कराहत तहरीमी बाकी ना रही, बल्कि कराहत तंज़ीह ही हो गई। इसलिए उसका खाना इस्तेमाल करना मुफलिस के लिए जायज़ है, जो मालदार है वो उसको बचने का हुक्म है। इस बारे में दूसरी अर्ज़ ये है कि दूसरे घर की बिल्ली है, वो हमारे घर आई है, उसने आके दूध में मुंह डाल दिया। अब हमें तो नहीं इल्म कि वो कोई चीज़ खा कर आई है, रास्ते में उसने चूहा खाया है या वैसी कोई चीज़, कोई हराम चीज़ खाई है। ऐसी सूरत में अपने घर की बिल्ली या पराए घर की बिल्ली का कोई फ़र्क नहीं है। बाकी अगर उसने चूहा खाया है तो वो खाने की कैफियत ही उसकी बताती है, और इतनी जल्दी वो पानी में मुँह तो डाल सकती है खाना खाने के बाद, कोई हराम मुर्दार चीज़ खाने के बाद। ज़ाहिर देखा जाएगा ज़ाहरी तौर पर उसके मुंह के ऊपर लगा हुआ कुछ नहीं है, तो फिर हम ये समझेंगे कि ये मकरूह है इसका जूठा, और अगर ज़ाहरी तौर पर निजासत लगी हुई है तो फिर उसके खाने से बचेंगे। ज़ाहिर हम इस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं, हम उसके पोशीदा हाल से वाकिफ़ नहीं हो सकते, और अगर वो खाने के बाद कुछ देर वक्त गुजर गया है तो फिर तो वैसे भी कोई हर्ज नहीं है, फिर तो उसका हुक्म वैसे कराहत का है, कराहत तंज़ीह का है, जो पहले बयान कर चुके हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी।